दोस्तों इंडिया का जो पहला स्टार्टअप हुआ था वो 1897 में हुआ था। और आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन वो जो आइडिया था वो इतना यूनिक और इतना इनोवेटिव था कि आज उस बात को 128 साल पूरे हुए और फिर भी वो स्टार्टअप सक्सेसफुली चल रहा है, जिसका नाम मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर हम 1897 के भारत की बात करें तो उस समय स्टार्टअप तो बहुत दूर की बात है। इंडिया में तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह साफ साफ कहा था कि इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह अच्छी तरह से पता था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इट्स नॉट द ईजी टास्क। उसके लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, जैसे कि रिसोर्सेज, मैन पावर और सबसे इंपॉर्टेंट फंडिंग। तो ये सब चीज़ें ना होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन दोस्तों एक आदमी था इंडियन, उसने इस चीज़ से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अगर बाकी लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते तो हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने ऐसा सपना देखा जो उस समय ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ज़रा सोचिए उस समय की सिचुएशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ना ही फंडिंग, ना ही कोई ऐसा जो इन्वेस्ट कर सके, ना ही एनर्जी, ना ही टेक्नोलॉजी। इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इलेक्ट्रिक पावर्ड कंपनी के लिए अच्छी हो या फिर इलेक्ट्रिक पावर्ड कंपनी के लिए हेल्पफुल हो। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक इम्पॉसिबल सपना देखा। ये सपना था इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक पावर्ड कंपनी बनाना। और दोस्तों उस टाइम इंडिया के खुद अपने लोग ही उनके ऊपर हंसते थे, कहते थे कि इंडिया में बिजली कौन यूज़ करेगा, क्योंकि उस समय तक इंडिया में बिजली की इतनी अहमियत नहीं थी। लोगों को पता नहीं था कि बिजली क्या क्या चीज़ें कर सकती है। लेकिन दोस्तों उन्होंने हार नहीं मानी। वो पूरे इंडिया में घूमे, पहाड़ों में घूमे, उन्होंने पानी का फ्लो मेजर किया, किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। वो फॉरेन गए, फॉरेन इंजीनियर्स को पटाया उन्होंने कि इंडिया में आओ, मेरी हेल्प करो। उसके बाद उनके पास जितनी भी सेविंग्स थी वो सब सेविंग्स उन्होंने उसके ऊपर लगा दी। और फाइनली 1897 में बनी मुंबई में पहली इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टअप कंपनी, जिसने रातों में उजाला कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को चलाया और धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी को चेंज कर दिया। और उस इंसान का नाम था दोस्तों जमशेदजी टाटा। और वो छोटा सा स्टार्टअप आज टाटा पावर नाम से पूरे 128 साल बाद भी जिंदा है और सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये था दोस्तों जमशेदजी टाटा का सपना और टाटा पावर की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने मिला होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हिडन स्टोरीज़ के लिए फॉलो मी।